नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है लेकिन बहुत जरूरी भी। हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति तेजी से बदल रही है, नेता बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, जनता की उम्मीदें बदल रही हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में है, भारत का अगला बड़ा नेता कौन? कौन वो चेहरा होगा जो आने वाले वक्त में देश की कमान संभालेगा? कौन वो इंसान होगा जो जनता के भरोसे पर खरा उतरेगा? और कौन वो नेता है जो भारत को नई दिशा दे सकता है? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ ही जानेंगे वो नाम, वो चेहरे जो 2025 में भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, अगर आज की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनके काम करने का तरीका, उनका इंटरनेशनल अप्रोच, इन सब ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। लेकिन हर कोई जानता है कि कोई भी नेता हमेशा के लिए नहीं होता। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा देश को किसी नए चेहरे की तलाश होगी। तो वो चेहरा कौन हो सकता है? कौन वो अगला बड़ा लीडर है जिस पर देश भरोसा कर सकता है? चलिए नाम के साथ साथ चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जो इन दिनों हर जगह चर्चा में है, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मजबूत पकड़, कड़क फैसले और हिंदुत्व की राजनीति के साथ उनकी छवि बहुत मजबूत बन चुकी है। कई लोग कहते हैं कि योगी जी मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला बड़ा चेहरा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां की राजनीति पूरे देश पर असर डालती है। अगर कोई नेता वहां से उभरता है तो वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा रोल निभाता है। योगी जी की भाषण शैली, उनका आत्मविश्वास और जनता से सीधा जुड़ाव, ये सभी बातें उन्हें देश का संभावित अगला बड़ा नेता बना सकती हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने खुद को थोड़ा बदला है। भारत जोड़ो यात्रा, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वो लगातार बोलते रहे हैं। हालांकि उनकी आलोचना भी खूब होती है। कई लोग मानते हैं कि राहुल गांधी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो मोदी या योगी जैसे नेताओं को चुनौती दे सकें। लेकिन राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। समय, रणनीति और सही मुद्दे मिल जाएं तो कोई भी नेता बड़ा बन सकता है। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत है उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, नेहरू गांधी परिवार की विरासत। अगर वो खुद को साबित कर पाए तो उनका नाम भी भविष्य के बड़े नेताओं की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तीसरा बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संस्थापक और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े चेहरों में से एक। केजरीवाल ने राजनीति में एक नई सोच लाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काम करके उन्होंने दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत की। अब वो पंजाब में भी सरकार बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में अपनी जड़ें फैला रही है। लोग कहते हैं कि अगर केजरीवाल इसी तरह ग्राउंड पर काम करते रहे तो वो राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन रास्ता लंबा है और विपक्ष मजबूत है। देखना होगा कि केजरीवाल कितनी दूर तक जा सकते हैं। बिहार की राजनीति में नया चेहरा बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर साबित किया है। बेरोजगारी, विकास, जातिगत राजनीति जैसे मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अगर तेजस्वी सही रणनीति अपनाते हैं तो वो भी देश की राजनीति में बड़ा रोल निभा सकते हैं। खासतौर पर पूर्वी भारत में उनका असर बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव, जो कभी भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। यूपी में वो लगातार भाजपा को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी छवि सॉफ्ट, पढ़े लिखे नेता की है और युवाओं में उनकी पकड़ है। वहीं कुछ और नाम भी चर्चा में रहते हैं, जैसे शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कुछ नए उभरते नेता। हालांकि इन नेताओं की उम्र और राजनीति में अनुभव के चलते वो कितने साल सक्रिय रहेंगे ये देखना होगा। एक नाम जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो है प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीति में माहिर, कई राज्यों में सरकारें बनवाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। जनसुराज आंदोलन के जरिए वो जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी रणनीति कामयाब होती है तो वो भी देश की राजनीति में बड़ा नाम बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म से भी कई युवा चेहरे उभर रहे हैं। कौन जाने आने वाले सालों में कोई नया चेहरा, कोई सामान्य व्यक्ति भारत की राजनीति में बड़ा रोल निभा जाए। दोस्तों, नेता कौन बनेगा, ये सवाल जितना बड़ा है उससे भी बड़ा सवाल है जनता क्या चाहती है। भारत बदल रहा है, युवा सोच बदल रही है। लोग अब विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ जात पात, धर्म, भाषण या बड़े बड़े वादों से जनता अब गुमराह नहीं होती। देश को चाहिए एक ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हो, जो विकास पर काम करे और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को और मजबूत करे। यानी भारत का अगला बड़ा नेता वही होगा जो जनता से सीधे जुड़ सके, जो भरोसा जीत सके। तो भाई लोग, अगला बड़ा नेता कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी जागरूकता सबसे जरूरी है।
वोट देना, सवाल पूछना और नेता को जवाबदेह बनाना, ये सब आपके ही हाथ में है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, आपकी नज़र में भारत का अगला बड़ा नेता कौन है? कौन वो चेहरा है जिस पर आप भरोसा करते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।